साथियों, आशा है कि आप लोग सब कुशल पूर्वक होंगे। ईश्वर आपको कुशल बनाए रखे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात रखूँगा। हमारे देहात में एक कहावत है कि जूते घिस कर बनाई गई पहचान, जूते चाट कर बनाई गई पहचान से कई गुना अच्छी और मजबूत होती है। मैं इस कहावत को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ राशन विक्रेताओं में जूते घिसने की जब भी बात आती है तो तमाम नुक्ताचीनी उसमें शुरू हो जाती हैं और जो भी कार्य आगे बढ़ना होता है उसे खींचकर पीछे डाल दिया जाता है। जैसा कि प्रदेश में अभी एक संगठन के महामंत्री जी ने कोटेदारों को जगाने के लिए एक प्रयास किया। वह प्रयास में तो सफल हुए। उनके उस ग्रुप में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए, लेकिन जुड़ने के बाद वहाँ पर जो हुआ वह कहने लायक नहीं है। कोई किसी को पर उंगली उठाता, कोई किसी पर उंगली उठाता, अन्यथा उस ग्रुप में बयानबाजी शुरू हो गई। थक हार कर मुझे ही वह ग्रुप छोड़ना पड़ा। कमेंट तो मैं उस पर कई करना चाहता था, लेकिन नहीं किए, क्योंकि इस चीज़ से आपस में इकट्ठा होने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी और बिखराव ज़्यादा पैदा होगा। इसलिए मैंने उससे किनारा किया। अब मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, इस माह मैं पुनः आयुक्त महोदय के यहाँ जाऊँगा। यदि किसी भाई की कोई भी समस्या है तो मुझे वह ज़रूर अवगत कराए, ताकि मैं ज्ञापन में उन सभी भाइयों की उन समस्याओं को आयुक्त महोदय के पास रख सकूं। दूसरी बात, जब मैंने कहावत कही थी, हमारे खीरी लखीमपुर के साथियों ने जूते घिसकर अपनी पहचान बनाने का प्रण लिया है। वह अपनी छोटी सी भी बात को लेकर 100-200 की संख्या में इकट्ठे होकर अधिकारियों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। अधिकारी भी उनकी बात को सुनते हैं। सुनने के बाद उनका जो भी निर्णय होता होगा, तभी सभी खुश होते होंगे, नहीं तो वह हमारे पास तक समस्या को भेजें। बधाई मैं अपने उन्हीं साथियों को देना चाहता हूं और संपूर्ण प्रदेश के उन साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, रात दिन माला जपते रहते हैं। माला जपना बंद करके इकट्ठा होइए, अपनी आवाज़ को स्थानीय स्तर पर भी तो उठाइए। पिछली बार जब मैं आयुक्त महोदय से मिला था तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि आप लोग जो भी कोई समस्या आपके सामने आए, आप स्थानीय स्तर पर अपने अधिकारियों को अवगत कराइए। यदि नहीं सुलझती है तो सारी समस्याएं इकट्ठी कर मेरे पास लाइए, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब देखता हूं कि हमारे कितने साथी इस महा अभियान में हमारा सहयोग करते हैं। मैंने पिछले ही महीने कहा था कि हर महीने में लखनऊ जाकर आप लोगों की समस्याएं पूरे महीने इकट्ठा करने के बाद आयुक्त महोदय को अवगत अवश्य कराया करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत पहले ताने मारे गए जब मैंने एक विशेष संगठन को छोड़ा था। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ के प्यादे भी मुझको ही दोष देते हैं। कभी उन्होंने अपने मुखिया के कारनामों को नहीं देखा, देख भी वो नहीं सकते, क्योंकि उनका मुखिया जिस तरह से उन्हें ट्रीट करता है वैसा कोई ट्रीट नहीं कर सकता। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कौन कैसा अपना कार्य चला रहा है वो चलाए, लेकिन मुझ पर टीका टिप्पणी करने से पहले वो 100 बार अपने तरफ ध्यान देकर सोचे, फिर टीका टिप्पणी करे। यदि मेरी बातों से उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है तो कभी अपने मुखिया को सामने लेकर बैठ जाएं, मेरे प्रश्नों का वो उत्तर दे दें और उनका मुखिया उत्तर दे दे, तब मुझे दोष दें। साथियों, मुझे इन बातों पे नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो सिर्फ
अपने राशन विक्रेता भाइयों की आवाज़ को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि उनके जीवन में कैसे खुशहाली आए और किस तरह से हम लोगों की जो पुरानी मांग चली आ रही है कमीशन बढ़ोतरी की, वह आगे बढ़े। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि कोई भी एक तिथि तय कर ली जाए और उस दिन से वितरण बंद कर दिया जाए। जब तक वितरण बंद नहीं होगा तब तक किसी कीमत में भी आप अपना कमीशन नहीं बढ़वा सकते। जब वितरण बंद हो जाएगा, शासन की बदनामी जनता में जब होने लगेगी, तब शासन आपकी बात सुनेगा। अन्यथा शासन को तो यही लगता है कि हमारी जनता को राशन तो मिल ही रहा है, अब मुझे किसी प्रकार की क्या आवश्यकता है, ये लोग चिल्लाते हैं, चिल्लाते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे साथी भी अपने आप में सुधार लाएँ, उनकी भी तमाम तरह की बातें पब्लिक डोमेन में आती रहती हैं, उनसे भी शासन काफ़ी सतर्क रहता है। साथियों, आप लोगों से अब मैं अधिक न कहकर पुनः एक बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी समस्याओं को लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे ग्रुपों पर डालिए। हम आपकी समस्याएं संकलित करके खाद्य आयुक्त महोदय के पास अवश्य इस माह पहुँचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।